जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। ठीक है, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। मम्मा कृपा दया करना आज की रीडिंग पे। देखिए ये मिक्सअप वाला कार्ड है। इसमें चैनल मैसेज भी होंगे आपके मैस्कुलाइन की तरफ से हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स के से रिलेटेड भी इसमें गाइडेंस, मैस्कुलाइन की एनर्जी, फेमिनाइन की एनर्जी आएगी, प्लस इसमें डिवाइन गाइडेंस होगा। तो आज मम्मा की तरफ से मुझे इसी कार्ड से रीडिंग करने के लिए मिली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसी रीडिंग जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, अब देखते हैं मैं कितना सॉल्व कर सकती हूँ, कितना क्लियर कर सकती हूँ। ये मैंने देख लिया है, तो इसके लिए मेरी लाडली माँ काली, चलिए आंख बंद करके करते हैं। मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं है। सबसे पहला ये है कि हो सकता है कि फेमिनाइन आपको भी ऐसा फील हो सकता है कि आपके जीवन में ना शांति बिल्कुल भी नहीं है, सुकून नहीं है, एक बेचैनी है, एक मतलब कैसा है कि रिलैक्स फील नहीं कर सकते हैं। और सेम यही चीज़ मैस्कुलाइन की तरफ भी हो रही है। कल की ट्रिगरिंग तो दोनों तरफ थी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो आपको ऐसा फील हो सकता है, और यही चीज़ें अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैस्कुलाइन को भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके जीवन में शांति नहीं है। तुम वो पल हो मेरा जिस पल का इंतज़ार मुझे हर पल रहता है। ठीक है, ये फेमिनाइन की एनर्जी है। ठीक है, वेटिंग मोड पे तो कहीं ना कहीं रहती है। देखिए कितना भी अगर वो कर ले खुद को बैलेंस, लेकिन कहीं ना कहीं फेमिनाइन को उनके मैस्कुलाइन का जो वेट रहता है, एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि वो आएंगे वैसा। इनका क्वेश्चन है कि whenever I look at your photo, I could see you, touch you, talk to you and feel you in real। देखिए ये मैस्कुलाइन की एनर्जी लग रही है कि जब कभी भी वो आपका फोटो देखते हैं, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस काश वो सच में आपको छू पाते, देख पाते, आपसे बात कर पाते, आपको फील कर पाते 3D में। ऐसा उन्हें होता है कि काश ऐसा हो पाता। गणेश जी की ब्लेसिंग्स मिल रही है, गन्नू की। आप में से कोई ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके ईष्ट अगर गणेश जी है या फिर आप गणेश जी में मांगते हैं, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके जीवन को निर्विघ्न कर रहे हैं। DF टू कार्मिक। DF की एनर्जी है कार्मिक के लिए कि बहुत जल्द सब बदलेगा, तुम बस देखती रहोगी, कुछ नहीं कर पाओगी। देखिए इसका मतलब ये है कि फेमिनाइन की एनर्जी जो है वो कार्मिक्स के लिए, चाहे वो उनके साइड के कार्मिक्स हो उनके लिए या फिर उनके मैस्कुलाइन के साइड के कार्मिक हो उसके लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ही उनका कर्मा क्लियर हो गया, कोई फेमिनाइन तो ज़रूर से एनर्जी में है, तो उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, सब कुछ चेंज होकर रहेगा। DM टू DF मस्कुलाइन की एनर्जी जो है वो है कि तुम्हारी आवाज़ रोज़ मेरे कानों में गूंजती है, मिलने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का बहुत मन करता है। आपके मस्कुलाइन की ये एनर्जी है कि आपका वॉइस जो है ना उनके कान में गूंजता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब कान में आपका आवाज़ चल रहा है। उन्हें बहुत क्रेविंग होती है, उनको छू लूँ, उन्हें देख लूँ, वैसा इस तरीके की एनर्जी। अगर इस तरीके की क्रेविंग्स आपको 1-2 दिन में हो रही है फेमिनाइन, जिनको भी हो रही होगी, उनके मस्कुलाइन तो डेफिनेटली इस एनर्जी में है। ठीक है, DF टू DM। DF फेमिनाइन की एनर्जी है कि तुम तो चले गए हो, यादें छोड़ गए हो।
मिसिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है फेमिनाइन। कवच का पाठ करिए। चलिए देखिए, कवच का पाठ क्यों जरूरी है, एक बात को ध्यान से सुनने का कोशिश करिएगा। कवच करिएगा ना तो इससे ऑरा आपका लॉक हो जाता है, समझ रहे हैं, प्रोटेक्शन मिलता है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए आपको कवच करना चाहिए। या आप माँ दुर्गा का कवच करिए, उसी को दुर्गा सप्तशती कवच बोलते हैं, देवी कवच, चंडी कवच, जो भी बोल लीजिए। या फिर अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, आपके जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच या तो पढ़िए, नहीं तो यूट्यूब पे लगा के सुन लीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हमें अपना रक्षा कवच पहना दीजिए। देखिए, आपके लिए गाइडेंस है, प्रकाश बनिए, औरों के जीवन का उजाला बनिए। देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि देखिए आपको देखिए, वैसे तो लाइट वर्कर्स होते ही हैं, मस्कुलाइन या फेमिनाइन। तो आप जितना जिस लेवल पर, जरूरी नहीं है कि 1 लाख रुपया किसी को देना है, एक छोटा सा स्माइल आप अगर ला सकते हैं किसी के फेस पर तो प्लीज़ वैसा करिए, आपको करना चाहिए। और श्रद्धा और सबूरी को साधना सीखिए, मतलब पेशेंस को और ट्रस्ट को इतना बिल्डअप करिए, इतना बनाइए डिवाइन पर, मतलब अपना ट्रस्ट। राइट आई ट्विच हो रहा है, किन्हीं के ऊपर डबल अटैक होने के चांसेस दिख रहे हैं। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। ठीक है, तो मतलब इतना आपके साथ मतलब पेशेंस होना चाहिए कि जो कि कुछ भी सिचुएशन हो, आपका जो डिवाइन पर ट्रस्ट है वो डगमगाना नहीं चाहिए। ठीक है। DF to DM, DF to DM का कार्ड है, फेमिनाइन की एनर्जी है, कोई ऐसी फेमिनाइन है, ठीक है, वो इस एनर्जी में है कि तुम कब समझोगे कि हम दोनों एक ही है, अब मुझे नहीं समझाना, इष्ट समझाएंगे तब समझना। फेमिनाइन इस एनर्जी में है कि अब वो अपने एफर्ट्स डालते डालते थक गई है कि हम इस जर्नी में है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कब समझाएंगे। उन्होंने क्या किया है, फेमिनाइन ने अपने आप को ना, या अपनी जर्नी को, अपने मस्कुलाइन की अवेकनिंग को, हो सकता है कि आपने डिवाइन के चरणों में सरेंडर कर, कि आप समझाइए कि मेरे मस्कुलाइन को इस जर्नी के बारे में। हर सुख से सुखी रहिए, आपको छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है। सारी रात बस तुम्हारे लिए ही सोचता हूँ, आपके मस्कुलाइन रात भर आपके लिए ही सोचते हैं। DM to DF, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो, किन्हीं के मस्कुलाइन को लग रहा है कि आप उनको भूलकर आगे बढ़ गए हैं। DF to यूनिवर्स, मेरे DM पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और है कि DM टू कार्मिक, पैसे लो और शांत रहो, प्यार तो मेरा मेरी जान के लिए है। डेफिनेटली ये सब मस्कुलाइन की एनर्जी नहीं होती है। जो न्यू अवेकन है वो प्लीज़ ये एक्सपेक्टेशन मत लगाइए। न्यू अवेकन में मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि न्यू अवेकन मतलब जिनको अभी अभी जर्नी पता लगी वही ही न्यू अवेकन नहीं होते हैं। न्यू अवेकन का मतलब है कि आपको जर्नी पता हुई है, हो सकता है, समझ रहे हैं, कि 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गया हो, लेकिन जर्नी का जो कॉन्सेप्ट है अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभी भी न्यू अवेकन ही हैं वैसा। ठीक है, तो वो है। जो पहले आप खुद पर काम करिए, जब तक आप खुद पर काम नहीं करते हैं तब तक मस्कुलाइन के ऊपर काम नहीं। स्टार्टिंग के एकदम पूरा शिद्दत से फेमिनाइन को 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल तक कंटिन्यू इनर वर्क करना पड़ता है, रेगुलर डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, तब जाके मैस्कुलाइन पे चेंज होता है। तो ये जो फेमिनाइन अच्छे से काम कर रही हैं उनके मैस्कुलाइन की चेंजिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, कल एक मतलब जो है 2-3 कमेंट ऐसे आए हुए थे जो बोल रहे थे कि इस जर्नी को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वैसा कि कैसे हम पता करें कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, वैसा। ठीक है, फेक ट्विन फ्लेम्स में और ट्विन फ्लेम के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए, ये जर्नी में 3 चीज़, देखिए किसी भी रिलेशनशिप में या आप रिश्ते में बोलिए, 3 चीज़ लागू होता है, या इस जर्नी के हिसाब से मैं समझाने। एक ट्विन फ्लेम होता है, एक सोलमेट होता है और एक कार्मिक्स होते हैं। ट्विन फ्लेम आपका इस पूरा दुनिया में ट्विन फ्लेम 1 लाख नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, ट्विन फ्लेम 50 नहीं होते हैं। अब देखिएगा, उस पर्सन से मिलने के बाद जो एक सबसे ज़्यादा क्लैरिटी चीज़ होता है ना,
वो एक ये चीज़ होता है आपके जीवन में कि जब आपके मैस्कुलाइन से आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल शॉक उनकी तरफ से लगेगा आपको, एक ऐसा झटका जो आपकी आत्मा को झंझोर कर रख दे। ठीक है, वो पेन डेथ के समान होता है। अगर सोल शॉक को कोई कार्ड रिप्रेजेंट करता है, वो डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ से जो आपका पिछला जीवन है वो मर जाता है, वहाँ से एक न्यू रीबर्थ होती है। समझ रहे हैं? तो आप देखिएगा, वैसे तो फेमिनाइन बचपन से ही स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन के साथ उनका कनेक्शन होता है। समझ रहे हैं? लेकिन जिस भी लेवल पे रहिएगा ना, उस सोल शॉक के बाद आपका देखिएगा एक बेटर वर्जन बनता है अगर आप सही से काम करेंगे। डिवाइन से देखिएगा आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर आगे बढ़ते जाएंगे एकदम। वो डिवाइन से आपको 1 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 10 लेवल ऐसे जोड़ देता है, आपको जोड़ देता है आपको। समझ रहे हैं? तो ये बात है सबसे पहले बात। दूसरा बात, जो ट्रू ट्विन फ्लेम होगा आपका, समझ रहे हैं, उसको आपको ना तो कोई जर्नी कंफर्म करवाने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? जो बात है मैं ये बोल रही हूँ, ना जर्नी कंफर्म करवाने की ज़रूरत है, ना आपका सोल बोलेगा कि ये मेरा ट्विन है। अगर इस दुनिया में ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है, सच में ट्विन फ्लेम्स हैं, तो मेरा मैस्कुलाइन यही है या मेरी फेमिनाइन यही है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैस्कुलाइन आपके, अब जैसे जैसे इनर वर्क करने लगिएगा ना, ठीक है, जैसे जैसे, तो जो कार्मिक्स होंगे वो आपके लाइफ से निकलते चले जाएंगे। आप उनके बिना रहना सीख जाएंगे। आपके दिमाग से धीरे धीरे वो धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम आपका होगा वो आपके दिमाग से नहीं जा सकता है। मेरे दिमाग से तो नहीं जा रहे हैं। कितना भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वो आप नहीं चाहकर भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं? वैसा, और आपके दिमाग से वो निकल नहीं सकते हैं। हाँ, ये होगा कि आप इनर वर्क करिएगा ना, तो आप बैलेंस हो जाइएगा। तो वो जब दिमाग में भी आएंगे ना, या दिमाग में भी चलेंगे, अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, तो बातचीत नहीं हो रही है, तो अगर ऐसे में अगर आपके मैस्कुलाइन अगर आपके दिमाग में भी, तो आपको कुछ उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पेन होगा, लेकिन आप खुद को बैलेंस कर लेंगे। तो ये चीज़ होती है। तीसरा होता है कि जो इंटेंस कनेक्शन, आप जो हीलिंग, आपका मैस्कुलाइन जब आपके सामने होगा ना, आप ये बात गेस कर सकते हैं, जो सोल शॉक के बाद अपने मैस्कुलाइन से मिले होंगे, देखिएगा आप दोनों के बीच में 1,00,000 कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन जब आप दोनों सामने होते हैं ना, तो पूरा दुनिया का दुख दर्द आपको 1 सेकंड के लिए भुलाइए जाएगा कि क्या चल रहा है। आप कितना भी गुस्सा रह जाइए, लेकिन जब एक फ्रेम पे आप आएंगे तो नहीं हो पाते हैं वैसा। और मैस्कुलाइन आपकी आंख में देखकर, बोला जाता है, जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो बता कि आंख में देखकर वो कभी भी झूठ नहीं बोल पाते हैं। वो आई कांटेक्ट इतना इंटेंस होता है कि वो झूठ नहीं बोल पाते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि जो इस जर्नी का जो कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब पहले सोल शॉक फेमिनाइन को हर तरीके के रास्ते बंद होना, सेपरेशन के बाद सब कोई छोड़ देगा आपको वैसा। और मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर करेगा। जो ट्रू ट्विन फ्लेम रहेगा वो आपको कडल नहीं करेगा, वो आपको ट्रिगर करेगा। आपका वो हर एक वीक पॉइंट जो है वो सरफेस पे ला देगा, वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, कैसे भी, चाहे वो तो आप समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी में जाकर भी, वो थर्ड पार्टी में जाकर एक तो कर्मा क्लियर करने के लिए जाते हैं, दूसरा आपको ये बताते हैं कि आप अकेले में सफिशिएंट हैं। आपको जिंदगी जीने के लिए, खुश रहने के लिए डिवाइन की ज़रूरत है, मैस्कुलाइन की नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपका मैस्कुलाइन चाहे आपको मतलब गंदी से गंदी तरीके से ट्रिगर करके, आपका इंसल्ट करके, और थर्ड पार्टी में जाकर आपका वैल्यू नहीं करके, किसी भी तरीके से, लेकिन वो साबित करेगा तुम्हें मेरा ज़रूरत नहीं है इतना जितना कि तुम्हें इस जर्नी को सरवाइव करने के लिए डिवाइन की ज़रूरत है। और मैस्कुलाइन जब रन करता है इस जर्नी में, जब वो भागते हैं, आपसे देखिएगा बबल फेज में कैसा होता है कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन को चेस करते हैं, और वही सोल शॉक के बाद कैसा होता है कि मैस्कुलाइन अचानक से, जो अभी तक आपके पीछे पागल के जैसा भाग रहा था, वो आपको अपने पीछे भगाने लगता है। ये आप मतलब कनेक्ट कर पाएंगे,
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब वो भागने लगता है ना, तो उसका जो सीधा सिंपल जो मुझे बताई गई थी कि मैस्कुलाइन अगर आपको उस लेवल का प्रेम, रिस्पेक्ट, केयर या जो कुछ भी नहीं दे, ठीक है, इसका मतलब ही है कि वो कहीं ना कहीं आपको वो स्पेस बना के दे रहा है ताकि आप अपने भगवान से उस लेवल का कनेक्शन जोड़ पाए, उस लेवल से कनेक्ट हो पाए, आपकी डिवाइन यूनियन हो पाए, समझ रहे, ताकि आप दोनों का जर्नी आगे बढ़े। अगर कर्मा अगर लिखा है आपके मैस्कुलाइन का कहीं पे जाके क्लियर करना, या आपकी जर्नी में वो कर्मा बैगेज बाकी है, समझ रहे हैं कि ये ज़रूरी है इस जर्नी में क्लियर करना, तो मैस्कुलाइन अगर वहाँ पे जा रहा है तो वो तो अपना काम कर रहा है भाई, अवेकन नहीं है फिर भी अपना काम कर रहा है। आप अवेकन हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि भाई खुद को बैलेंस रखना है, हीलिंग करनी है, आप नहीं करिएगा तो नहीं काम होगा, ये समझ लीजिए। तो मैस्कुलाइन जो होते हैं ना, बस ये चीज़ का क्लियरिटी आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन दे सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है जो कि एक बात, जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं तो वो उनके लिए एक गाइडेंस छोटी सी, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, चाहे रीडिंग, बहुत सारी ऐसी फेमिनाइन होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, चाहे आप रीडिंग्स लेना बात बोल सकते हैं, हीलिंग्स लेना या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो उनको क्या करना चाहिए, अपने आप को झोंक देना चाहिए इनर वर्क में। डिवाइन का चरण आप जितना मजबूती से पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए, भगवान के साथ वो कनेक्शन बना लीजिए, नाम जप आप करना स्टार्ट करिए, आपके प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होंगे। जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक इसका मतलब है कि उस लेवल का कर्मा अभी प्रारब्ध कटा नहीं है कि आपके जीवन में नई शुरुआत हो पाए, समझ गए। तो मैंने थोड़ा सा क्लियर करने का कोशिश किया है, आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी तो मिली होगी। ये जर्नी कैसे काम करता है, मैस्कुलाइन को कैसे फील होता है, इससे ज़्यादा फेमिनाइन का फोकस, आप कैसे हील होते हैं, आप खुद को कैसे बैलेंस करते हैं, क्या चीज़ आपको ट्रिगर करता है, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर, किन किन चीज़ों से अभी भी आपको प्रॉब्लम होता है, पोर्टल्स पे कौन से इशू आपके बार बार सरफेस पे आते हैं, न्यू मून पे कौन से इश्यूज आपके बार बार सरफेस पे आते हैं, फुल मून पे कौन से इशू आपके बार बार सरफेस पे आते हैं, किस चीज़ से डरती हैं, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या प्रॉब्लम है, डिवाइन से कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए फेमिनाइन कितने सारे चीज़ हैं आपको करने के लिए, नहीं लेकिन आपका फोकस रहता है मैस्कुलाइन कब क्लियर होगा, कब क्लियर होगा, जब क्लियर होगा जब आप इतने सारे जो मैंने पिछले जो भी नाम बताए वो आप क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है या फिर रीडिंग्स के लिए कुछ भी, हीलिंग्स के लिए, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है मुझसे, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7219863189। मेरे रीडिंग के जो व्हाट्सएप के चार्जेज हैं, 3 क्वेश्चन के लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़। तो आप में से जो भी व्यूअर कंफर्टेबल है मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। इस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है सर्वाइव करने का, वो है डिवाइन। हम लोगों का काम है, हम मेंटोर का काम है कि आपको एक रास्ता बना के दे, एक रोड मैप बना के दे, समझ रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे जाइए, ये कर लीजिए, यहाँ ये ब्लॉकेज है, वो हम बताने का काम हमारा है। लेकिन उस पर चलिएगा तो तबे ना आप पहुँचिएगा। अब बैठ के सिर्फ खाली सुनते रहिएगा कि ये कान से अच्छा अच्छा ये भी करना होता है, ये भी करना होता है, ऐसा होता है, सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और ये जर्नी एक दिन में पूरा नहीं होता है, 6 महीने साल भर का कॉन्सेप्ट मत लेकर चलिए, कोई भी फेमिनाइन नहीं। ये जर्नी आपके पूरे अवेकनिंग के बाद, जब तक आप जिंदा हैं इस धरती पर तब तक आपके लिए ये जर्नी जाएगी। और इनर वर्क जो भी आप कर रहे हैं, ये आप जर्नी कंप्लीट करने के लिए नहीं है, पूरा जीवन आपको करना पड़ेगा। चाहे आप 7 चक्रा करते हैं और कर्मा, मैं तो ये 2 तो ज़रूर बोलूँगी कि 2 तो आपको पूरा ज़िंदगी करना चाहिए, क्योंकि हर दिन हमसे कुछ ना कुछ कर्मा जो है वो क्रिएट होते हैं, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें कर्मा हीलिंग रोज़ करना चाहिए और 7 चक्रा मेडिटेशन रोज़ करना चाहिए। उसके बाद नाम जप, ये सांस है हमारा। जो समझ पा रही होंगी वो समझ पा रही होंगी, न्यू अवेकन के लिए वैसा जैसे सांस लेना ज़रूरी है, और तो वैसे जिंदा रहने के लिए वैसे ही अवेकनिंग के बाद नाम जप करना, भगवान से जुड़े रहना आप ज़रूरी है। अगर एक बार आपने डिवाइन का हाथ छोड़ा, नेगेटिविटी पीछे एकदम पूरा तैयार खड़ी है आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको मिसगाइड करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए,
तो इसके लिए डिवाइन का चरण पकड़ना, अपने भगवान के किसी एक रूप को पकड़ लीजिए। सब रूप पर भागने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी रूप है, जो भी इष्ट हैं आपके, समझ रहे हैं, वैसा उनको पकड़ लीजिए। अपने कुल देवी को याद करिए, उनको इंक्लूड करिए, ग्राम देवता को इंक्लूड करिए और अपने पितरों को इंक्लूड करिए। रोज स्मरण करिए, उन्हें प्रणाम करिए। देखिए आपकी जर्नी चेंज होती है नहीं। 6 महीने करके तो देखिए आप, ये चेंज होगी ही होगी। आपके कुल देवी जो होती हैं वो अगर आपको कितना भी ब्लेसिंग्स दे, समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर एंसेस्टर कर्स है तो वो पितर फिर जाने नहीं देते हैं आप तक वो ब्लेसिंग्स। इसीलिए आपके इष्ट की तो दया कृपा होनी ही चाहिए। पहले नंबर पर इष्ट का ही जगह आता है, उसके बाद कुल देवी, उसके बाद ग्राम देवता, उसके बाद आपके पितर। 4 चीज़ों को अगर देवी देवताओं में मानना है तो आप 4 को पकड़ के चलिए। इसी से भी आपका जर्नी बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो आज तो इतनी ही। फिर भी कोई अगर इंटरेस्टेड है, कहीं पे कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं या फिर गाइडेंस के लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने बता दिया ही। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली। हर हर महादेव।